Hello guys, this is Rihani Kapoor. Welcome back to my channel Biology by Rihani Kapoor. I hope you are all fine there. आज हम बात करेंगे ह्यूमन एयर के बारे में, जो क्या है ऑर्गन ऑफ हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर ह्यूमन एयर की बात करते हैं तो ये वन पेयर में प्रेजेंट होते हैं, वन ऑन ईच साइड ऑफ द हेड। ठीक है, इन एयर्स के जो रोल हैं वो क्या है, मेन टू रोल्स होते हैं एयर के। एक तो है हेयरिंग, दूसरा है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसीलिए जो हमारे एयर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्टैटोएकोस्टिक ऑर्गन बोलते हैं बॉडी का, बिकॉज इनका फर्स्ट एंड बेसिक फंक्शन क्या है एयर्स का, हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रखना। ठीक है, एयर्स जो है उनको मैकेनो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, बिकॉज मैकेनो रिसेप्टर्स इसलिए बिकॉज ये कन्वर्ट कर देते हैं जो भी मैकेनिकल एनर्जी हम साउंड वेव्स की फॉर्म में हम मैकेनिकल एनर्जी अंदर लेते हैं, उसको ये कन्वर्ट करते हैं एक्शन पोटेंशियल में, जिसकी वजह से हमें साउंड जो है वो सुनाई देता है। ओके, फिर ह्यूमन एयर्स जो है वो सेंसिटिव होते हैं कितनी साउंड वेव से लेके कितनी वेवलेंथ ये के लिए ये सेंसिटिव है, 16 to 20,000 हर्ट्ज़ के लिए ये सेंसिटिव होते हैं। एयर जो है वो मेन उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट से एयर जो है वो बना हुआ है और हर एक पार्ट का अपना अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है वो है। फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, फर्स्ट पार्ट इज़ एक्सटर्नल या जिसको हम आउटर एयर भी बोलते हैं, सेकंड पार्ट इज़ मिडल एयर एंड थर्ड वन इज़ इंटरनल और इनर एयर। ठीक है, अगर हम डायग्राम की तरफ चलते हैं तो ये मैंने डायग्राम की हेल्प से आपको बताया हुआ है कि ये है एक्सटर्नल एयर हमारा। ठीक है, यहाँ तक हमारा आता है एक्सटर्नल एयर, यहाँ जिसको हम आउटर एयर भी बोलते हैं। देन उसके बाद अंदर की तरफ जाएं तो आता है मिडल एयर। ठीक है, ये सारा पोर्शन जो है वो आ गया मिडल एयर के अंदर। लास्ट में अगर हम मूव करें तो सबसे अंदर जाके आता है इनर एयर या हमारा इंटरनल एयर। ठीक है, ये पार्ट जो है वो आ गया हमारा इंटरनल एयर। ये हो गई पूरी डायग्राम हमारी ह्यूमन एयर की। फिर हम मूव करते हैं एक्सटर्नल एयर की तरफ कि एक्सटर्नल एयर जो है वो प्रॉपरली होता क्या है और एक्सटर्नल एयर के अंदर भी कौन कौन से पार्ट्स हैं और इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, एक्सटर्नल एयर जो है वो फर्दर 3 पार्ट से बना हुआ है, पिना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड देन टिम्पैनम। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पिना, इसको हम एयर लोब भी बोलते हैं। पिना जो है वो क्या होता है, फनल शेप्ड होता है, एक फनल की शेप में है, ओवल है और प्रोजेक्टिंग पार्ट होता है, जो ये बाहर की तरफ पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पिना। ठीक है, ये पिना जो है वो किससे बना होता है, इलास्टिक कार्टिलेज से बना है, जिसके ऊपर स्किन की लेयरिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। इसकी जो मसल्स हैं एयर लोब की या पिना की जो मसल्स होती हैं वो वेस्टिजियल होती हैं। ह्यूमन बींग्स के केस में वेस्टिजियल का मतलब है कि इनका हमारे इस पिना का कोई भी फंक्शन नहीं है ज़्यादा। ठीक है, इसकी मसल्स का कोई काम नहीं है, तो ये नॉन फंक्शनल होती है ह्यूमन बींग्स में। ये सिर्फ किस लिए प्रेजेंट होता है, पिना या एयर लोब जो है वो किस लिए प्रेजेंट होती है, ये कलेक्ट करती है जो भी साउंड वेव्स हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है उसको ये कलेक्ट करने में हेल्प करती है साउंड वेव को, और उसको ये डायरेक्ट करती है हमारे बाकी जो इनर पार्ट्स प्रेजेंट है वहाँ तक ये साउंड वेव्स को लेके जाती है। इसका बस यही काम है। ठीक है, पिना का। फिर सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, एक्सटर्नल एयर के अंदर ही फर्स्ट पिना था, सेकंड जो है वो है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है वो कैसा होता है, वो एस शेप्ड है, थोड़ा सा इरेगुलर ट्यूबुलर पैसेज होता है, ट्यूब की फॉर्म में होता है। ये जो है ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, तो ट्यूबुलर फॉर्म है और ये जो है वो क्या करता है, ये पैसेज है टिम्पैनम तक, जो एयर ड्रम है वहाँ तक ये रास्ता है, पैसेज है जो कवर करता है। ठीक है, इस पैसेज में एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में क्या है, ये इसमें एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको सेरुमिनस ग्लैंड बोलते हैं। सेरुमिन जो है ये प्रोड्यूस करता है यहाँ, जिसको हम एयर वैक्स बोलते हैं। बीइंग कर्व्ड, ये जो है हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो ये थोड़ा सा कर्व्ड होता है और इसीलिए ये क्या करता है, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स एक्सटर्नल बाहर से आ रहे हैं उनको डायरेक्टली टिम्पैनम को वो हिट ना करे, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करता है ये टिम्पैनम को। हेयर और एयर वैक्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, तो ये क्या कर लेते हैं,
जो भी इरिटेंट्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, उनको अंदर आने से रोकता है, ठीक है। तो ये उनको बाहर ही रोक लेता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। फिर मूव करेंगे टिम्पैनम की तरफ। टिम्पैनम जो है वो क्या है हमारा, उसको हम एयर ड्रम भी बोलते हैं। ये रहा एयर ड्रम हमारा जो है, ठीक है। ये कैसा होता है, ओवल शेप है इसकी, ब्लूइश ग्रे कलर का होता है, ये थोड़ा सा टाइट होता है और इसकी जो मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेचेबल होती है, ठीक है। और ये जो हमारी बोन है, टेम्पोरल बोन है, इसकी ओपनिंग को ये एयर ड्रम या टिम्पैनम जो है वो क्या करता है, कवर कर लेता है, ठीक है। फिर इसकी बात करें, टिम्पैनम जो है उसका काम क्या है, ये वाइब्रेट करता है। जो भी साउंड वेव्स बाहर से आती हैं, स्ट्राइक करती है टिम्पैनम के ऊपर, इसका काम क्या है, वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करना, ये वाइब्रेट करता है। अगर हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो अगर किसी वजह से कट हो जाती है, टेयर हो जाती है, किसी भी इंजरी की वजह से, वो चाहे एक्सटर्नल हो वो चाहे इंटरनल हो, किसी भी इंजरी की वजह से अगर उसको नुकसान होता है तो एक पर्सन जो है वो डेफ हो सकता है। जैसे हमने कॉमनली बहुत बार सुना हुआ है कि कान में तिरछी चीज़ें जो है वो ना डालो, क्योंकि हमारा कान का पर्दा जो है वो फट सकता है। कान का पर्दा वो होता क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को जो है हम लोग कान का पर्दा बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा कवर हो गया पूरा का पूरा एक्सटर्नल एयर यहाँ तक। एक्सटर्नल अगर एयर के बाद अगर हम मूव करते हैं मिडल एयर के पास, तो मिडल एयर कैसा होता है, ये हमारा रहा पूरा मिडल एयर। मिडल एयर जो है वो थोड़ा इरेगुलर सा होता है शेप में, जो बीन होती है उसके साइज़ का होता है ये, और इस एरिया में एयर जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये पूरी एयर फिल्ड कैविटी होती है। ये कैविटी जो है ये आगे कनेक्ट होती है किसके साथ, हमारे फेरिंग्स के साथ। हमारा जो फेरिंग्स है ये यूस्टेशियन ट्यूब के साथ ये जाके आगे फेरिंग्स के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। ये ट्यूब जो है फेरिंग्स के साथ कनेक्टेड होती है, इसीलिए कभी आपने नोटिस किया होगा जब हम एयर ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं तो कभी कभी वो हमें गले में अंदर कड़वी जो है वो लगती है। वो किसकी वजह से, यूस्टेशियन ट्यूब की वजह से। हालांकि जो हमारी यूस्टेशियन ट्यूब है उसको कौन गार्ड कर रहा होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो है कार्टिलेज का बना हुआ, यूस्टेशियन वाल्व जो है उसको ओपनिंग को गार्ड कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, ये मिडल एयर जो है वो हेल्प करता है हमें इक्वलाइज करने में एयर प्रेशर को। एयर जो है उसको इक्वलाइज करता है ये टिम्पैनम पे के बोथ साइड्स के ऊपर। ये जो है एसेंशियल है जिसकी वजह से टिम्पैनम जो है वो वाइब्रेट करता है, तो उसमें यूस्टेशियन ट्यूब का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। अगर हमारी यूस्टेशियन ट्यूब जो है उसमें किसी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है तो ये हमारी हेयरिंग जो है, ऐसा नहीं कह सकते कि हम पर्सन अचानक से डेफ हो जाएगा, लेकिन ये है कि हेयरिंग जो है वो थोड़ी इम्पेयर हो सकती है। कम सुनाई देना, ऊंचा सुनना, जैसे लोग ऊंचा सुनते हैं वो किसकी वजह से होता है, अगर हमारी यूस्टेशियन ट्यूब में कुछ इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि ये वाइब्रेशंस प्रॉपरली नहीं होने देगी एयर ड्रम में, उसकी वजह से इंसान जो है वो प्रॉपरली क्लियरली नहीं सुन सकता, ठीक है। फिर मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, विच इज़ इंटरनल एयर। इंटरनल एयर की अगर बात करते हैं, ये जो है ये रहा हमारा इंटरनल एयर। ये कैसा होता है, थोड़ा इरेगुलर सा है। ये इसमें एंडोलिम्फ जो है वो प्रेजेंट होती है। एंडोलिम्फ फील्ड ऑर्गन है, तो इसको हम मेम्ब्रेनस लेबरिंथ भी बोलते हैं। ये मेम्ब्रेनस लेबरिंथ जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, पेरिलिम्फ फील्ड कैविटी होती है जिसको बोनी लेबरिंथ बोलते हैं, उसमें जो है ये प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो इंटरनल एयर है हमारा दो पार्ट से बना हुआ होता है। एक तो है वेस्टिब्यूलर एपरेटस, सेकंड इज कॉक्लिया, ठीक है। ये जो कॉक्लिया होता है इंटरनल एयर का, ये कैसे है, ये स्नेल की शेप में होता है। स्नेल अगर आपने देखा होगा तो इसी शेप का होता है, तो ये कॉक्लिया जो है वो स्नेल शेप्ड होता है, ठीक है। इंटरनल एयर जो है हमारा, इसका काम क्या है, ये ऑडिटरी नर्व जो है इसके साथ कनेक्टेड है, ये ब्रेन में जाती है। इसीलिए जो हमारा इंटरनल एयर है उसका काम ये है कि वो हमारी हेल्प करता है ताकि हमारा ब्रेन जो है वो हमारी साउंड वेव्स जो भी आ रही है उनको अंडरस्टैंड कर सके और उनको प्रॉपरली सुन सके, ठीक है। इंटरनल एयर जो है वो कैसे नर्व इम्पल्सेस जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, ये कन्वर्ट कर देता है। जो भी साउंड वेव्स आ रही हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ये कन्वर्ट करता है।
विद दिस हमारा जो ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम है वो कंप्लीट हो गया। कोई भी आप लोगों को इश्यूज़ है इससे रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड इश्यूज़ है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। मैं ट्राई करूँगी कि आपकी सारी क्वेरीज़ को क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।